आज हम डिस्कस करेंगे बॉटम रिलीफ्स ऑफ पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर की मुख्य बातें देख लेते हैं। सामान्य में देखें तो हम क्या होता है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल इस महासागर का क्षेत्रफल है 16,000 वर्ग किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है? लंबाई है 14,880 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है। एवरेज गहराई की बात करें तो एवरेज गहराई है, गहराई की बात करें तो 4572 मीटर है डेप्थ। और इसके जो है आर्कटिक से संबंध प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर का, ये हमारा प्रशांत महासागर, इसके चारों ओर एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, ये जापान है। और इसका जो है दो और महासागर है दूसरे, उनसे संबंध कैसे है? आर्कटिक महासागर से प्रशांत का संबंध है बेरिंग जलडमरू से, इससे है आर्कटिक से बेरिंग जलडमरू से किसका? प्रशांत प्लस आर्कटिक महासागर का, आर्कटिक महासागर का संबंध कौन जोड़ता है? बेरिंग जलडमरू जोड़ता है, ये यहाँ से। फिर है इसके बाद हम देखें, इसमें कितने द्वीप है? पूरे के पूरे महासागर की बात करें तो 20,000 से भी अधिक, 20,000 से भी 20,000 द्वीप हैं संख्या में। और पश्चिमी प्रशांत महासागर में द्वीप अधिक है, पश्चिम महासागर में अधिक द्वीपों की संख्या है, जबकि पूर्व महासागर में कम द्वीप पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग ये है और पूर्वी भाग ये है। पूर्वी भाग यहाँ द्वीपों की संख्या कम है, और पश्चिमी भागों में जैसे जापान हो गया, इसके अलावा और कई द्वीप हैं। तो यहाँ पर पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया के आसपास द्वीपों की संख्या जो है अत्यधिक है। तो जॉनसन मौर्य ने प्रशांत महासागर को 4 भागों में बांटा है। पूरे के पूरे प्रशांत महासागर को जॉनसन मौर्य ने प्रशांत महासागर को 4 भागों में बांटा है। पहला है उत्तरी प्रशांत महासागर,
दूसरा है मध्य। सबसे पहले उत्तरी के बारे में ही बता देते हैं। इसकी विशेषता क्या है, उत्तरी भाग की विशेषता क्या है। जॉनसन महोदय ने 4 भाग बांट दिए हैं। पहला हो गया हमारा उत्तरी प्रशांत महासागर, फिर मध्य प्रशांत महासागर हो जाता है, फिर दक्षिण को उन्होंने 2 भागों में बांटा है। उत्तरी, मध्य और दक्षिणी को 2 भागों में बांटा है, पूर्वी और पश्चिमी। तो इस प्रकार से इनकी विशेषता देख लेते हैं। शुरुआत में इसकी विशेषता क्या है, उत्तरी भाग की विशेषता आ जाती है सर्वाधिक गहराई है। पूरे के पूरे महासागर के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक गहराई यहाँ पर पड़ती है। कितनी है, कितनी गहराई है यहाँ पर, 5000 से 6000 मीटर तक गहराई सर्वाधिक है। पूरे के पूरे महासागर से अधिक गहरा यहाँ पर मिलता है उत्तरी भाग में। ये इसकी मुख्य विशेषता है। फिर दूसरा भाग आ जाता है हमारा, दूसरा भाग आ जाता है मध्य प्रशांत महासागर। इसकी विशेषता क्या है, सर्वाधिक द्वीप है इसमें, सर्वाधिक द्वीप। मध्य भाग में सर्वाधिक द्वीपों की संख्या आ जाती है। मान लो ये हो गया हमारा उत्तरी भाग, ये मध्य भाग हो गया। यहाँ पर द्वीपों की संख्या अधिक पड़ती है। और फिर ये बीच में दक्षिणी भाग बच जाता है, तो इसको भी 2 भागों में बांटते हैं। फिर आ जाता है हमारा दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत आ जाता है। इस प्रकार से डिवाइड किया है। तो इसकी विशेषता हम पढ़ रहे हैं मध्य की। मध्य में द्वीपों की संख्या अधिक है और उत्तरी में गहराई की बात की हुई थी। अभी हम बात करें दक्षिणी पश्चिमी भाग की बात करें, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत की बात करें तो इसमें क्या आ जाती है मुख्य विशेषता, मगन तट अत्यधिक है, मगन तट अत्यधिक है। ये वाले भाग है जो, इसमें मगन तट अत्यधिक है, इसकी ये विशेषता है। और इसके बाद हम दक्षिणी पूर्वी प्रशांत की बात करें तो इसमें क्या विशेषता आ जाती है, इसमें उभार और कटक अत्यधिक पाए जाते हैं। उभार और कटक अत्यधिक पाई जाती है पूर्वी भाग में। यहाँ पर उभार और कटक अत्यधिक पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या पाया जाता है, मगन तट अत्यधिक पाए जाते हैं। और इसमें क्या पाई जाती है, बीच में द्वीपों की संख्या अत्यधिक मध्य भाग में पाई जाती है। और गहराई की बात करें तो उत्तरी भाग में सर्वाधिक गहराई पाई जाती है। फिर आता है हमारा इसमें प्रशांत महासागर के द्वीप हैं और उनको 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो होते हैं महाद्वीपीय द्वीप, यह आप मैप खोल के साथ में देख सकते हैं अपने साथ साथ। जैसे महाद्वीपीय द्वीप में आ जाते हैं एलेशियन द्वीप, ब्रिटिश कोलंबिया और चिली द्वीप। तो ये आ जाते हैं हमारे, ये आ जाते हैं महाद्वीपीय द्वीप आ जाते हैं। फिर द्वीप चाप का तोरण के हिसाब से देखें तो तोरण और द्वीप चाप में आ जाते हैं हमारे क्यूराल। आप मैप को साथ में रखिए। क्यूराल जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया द्वीप आ जाते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं, ये यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये थे हमारे द्वीपीय, क्यूराल, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और ये वाले, इनके अलावा और कई द्वीप आएंगे, आप मैप में देख सकते हैं। फिर आते हैं हमारे बिखरे लघु द्वीप में। बिखरे लघु द्वीप को 2 भागों में बांटा जाता है।
बिखरे हुए लघु द्वीप एक तो प्रजातीय होते हैं। प्रजातीय आधार मानकर हम देखें तो हमारा आ जाता है मेलानेशिया। मेलानेशिया में आ जाता है हमारा सोलोमन, न्यू हेब्राइज, फिजी। और माइक्रोनेशिया में आ जाता है मोसेल्स, कैरोलाइंस, गिलबर्ट, एलिस। फिर पोलोनेशिया में आ जाता है हमारा सोसाइटी, कुक, टुमोटू, ये आ जाते हैं हमारे द्वीप। ये आप मैप में देख सकते हैं। फिर है ज्वालामुखी पदार्थों तथा प्रवाल भित्तियों के आधार पर भी द्वीपों को बांटा गया है। इसमें आ जाते हैं हमारे हवाई द्वीप में बात करें तो हवाई द्वीप आ जाता है हमारा ज्वालामुखी, और गुनाफूटी आ जाता हमारा प्रवाल द्वीप। अभी हम बात करें मगन तट। मगन तट प्रशांत महासागर के मगन तटों को डिस्कस करें तो किस प्रकार से है। जैसे पूर्व के जो है प्रशांत महासागर के पूर्व में क्या है, कम चौड़े मगन तट हैं। पूर्वी भाग ये है तो ये रॉकीज और एंडीज पर्वत के उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के लगते कम पूर्वी भाग में क्या है, कम चौड़े मगन तट हैं। जबकि पश्चिमी भाग में क्या है, जापान इत्यादि के यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास मगन तटों की चौड़ाई अधिक है, अधिक चौड़े हैं। फिर बात करें पूर्वी प्रशांत महासागर के यहाँ पर एक द्वीप पठार आ जाता है, उसको अल्बर्ट का पठार का नाम दिया जाता है। यानी कि ये वाला भाग है जो इसको क्या बोलते हैं, अल्बर्ट पठार का नाम भी दे दिया जाता है। जो कि क्या है, अल्बर्ट का पठार क्या है, अल्बर्ट के पठार की बात करें, अल्बर्ट का पठार, इसको क्या किया गया, इसको पूर्वी जो ये वाला मगन तट है, ये इसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है, इसको पूर्वी भाग अल्बर्ट का पठार का नाम भी दिया जाता है। और यह पठार क्या होता है, 23 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी, 23 डिग्री दक्षिणी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में दो भागों में बंटता है। इसका पूर्वी भाग हो जाता है, यह दो भागों में बंट जाता है। इसका पूर्वी भाग हो जाता है, चिल्ली के लगता है तो चिल्ली नाम दे दिया जाता है इसका। और पश्चिमी भाग इस प्रकार से आता है, उसको नाम दिया जाता है पूर्वी प्रशांत महासागरीय भाग। यानी कि ये हमारे पूर्वी प्रशांत महासागरीय पे अल्बर्ट का पठार है। और ये क्या है, अल्बर्ट के पठार पूर्वी को दो रीज में बांटा जाता है। 23 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो पूर्व की तरफ जाएगी दक्षिणी अमेरिका के चिल्ली की तरफ, तो चिल्ली कटक का नाम दे दिया जाता है। रीज पढ़ रहे हैं हम, मगन तट हो गया हमारे यहाँ तक।
रिज पढ़ रहे हैं हम, यहाँ से रिज शुरू हो गई है। रिज रिज पढ़ रहे हैं। ये पूरी की पूरी जो ये हमारी पूर्वी क्या है, पूर्वी प्रशांत महासागरीय उपहार का नाम या रिज का नाम दिया जाता है और इसका बस्ट का पठार भी कहा जाता है। और ये 2 भागों में बट जाता है। 23 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर यह 2 भागों में बट जाता है। चिल्ली के साइड जाने वाला क्या कहलाता है, चिल्ली के नाम से जाना जाता है। और एक ये दक्षिणी पश्चिम की तरफ इधर से आ जाती है, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं कटक को। इस कटक को नाम दिया जाता है ईस्टर्न आइलैंड, नाम दे दिया जाता है। ईस्टर्न जो पश्चिम की तरफ आ रही है, इसको नाम दे दिया जाता है ईस्टर्न आइलैंड, नाम दे दिया जाता है इसको। फिर इसके बाद अन्य कटकों की बात करें तो हम कौन कौन सी कटक आ जाती है हमारी, कौन कौन सी कटक आ जाती हैं मैप में आप देख लीजिए। न्यूजीलैंड के आसपास ही रहेगी। क्वींसलैंड, ये कटक जो है ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट बैरियर रीफ के बीच में रहेगी। और मध्य में हम बात करें तो हवाई द्वीप और गल्पागोस कटक रहेगी। फिर बेसिन में बात करें तो हम बेसिन में कौन कौन सी आ जाती है हमारी, फिलीपींस द्वीप के पास है फिलीपींस द्रोणिया बेसिन, फिजी के पास फिजी, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पास जो है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई बेसिन। फिर पेरू चिली के पास आ जाती है पेरू चिली। फिर प्रशांत अंटार्कटिक बेसिन आ जाती है। इस प्रकार से कुछ तो ये तो थी बेसिन। अभी हम इसके बारे में ओशन डीप्स एंड ट्रेंच की बात करें तो इस महासागर में ओशन डीप्स एंड ट्रेंचेस की बात करें तो सबसे पहले हमारी आती है, टोटल कितनी है, टोटल में हम बात करें तो 32 आ जाती है। प्रशांत महासागर में टोटल 57 है, जिनमें से 32 कहाँ पर है, गलत प्रशांत महासागर में है। तो इनकी मुख्य देख लेते हैं। ये कहाँ पर है, द्वीपों पर्वत चापों से के समांतर पश्चिमी भाग में ही अत्यधिक है। यहाँ पर ही अत्यधिक है, पश्चिमी भाग में ही अत्यधिक है। द्वीपों इत्यादि चापों इत्यादि के आसपास ही जो गलत है अत्यधिक है। सबसे मुख्य है, प्रमुख है, जिसकी गहराई सबसे अधिक है वह है मैरियाना। इसकी गहराई है 11,022 मीटर, सबसे अधिक है। और ये विश्व की भी सबसे अधिक गहरी परत है। इसके बाद आती है हमारी टोंगा की है 10,882 मीटर। दूसरे नंबर पर टोंगा आ गई। और तीसरे नंबर पर हमारी आती है क्यूराई की आ जाती है हमारी, क्यूराई की आ जाती है 10,498। फिर है फिलीपींस आ जाती है हमारी फोर्थ, फिलीपींस आ जाती है। फिलीपींस की है हमारी 10,475 फिलीपींस की आ जाती है। फिर आती है हमारी कर्माडेक की आ जाती है हमारी 10,047 मीटर।
फिर आ जाती है पेरू चिल्ली, इसकी आ जाती है 8025 मीटर। फिर इसके बाद आती है हमारी एलुशियन की आ जाती है हमारी 7679। फिर आती है हमारी मध्य अमेरिका की बात करें तो ये है 6552 मीटर। फिर है रिक्यू आ जाती है हमारी रिक्यू आ जाती है, रिक्यू की है 6304। इस प्रकार से हमारी ये दरख्ते या खाइयाँ हैं। तो ये प्रशांत महासागर के बारे में हमने इतनी बातें जान ली हैं। और अभी हम इसके निर्माण या उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति कैसे हुई है। उत्पत्ति की बात करें या निर्माण की बात करें तो कैसे हुआ प्रशांत महासागर का निर्माण। प्लेट टेक्टोनिक के हिसाब से हम बात करें तो अभिसरण प्लेटों के संचलन तथा बेनियों मंडल के कारण क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती है और सबडक्शन के कारण जनित विवर्तन की क्रियाएं इसके मुख्य कारण माने जाते हैं। और यह है क्रिया जापान के आसपास हो रही है प्लेट टेक्टोनिक के हिसाब से, यानी कि सबडक्शन हो रहा है प्लेटों का। और इस प्रकार के संचलन के कारण क्या हो रहा है, 100 किलोमीटर की ऊंचाई में जाके प्लेट टेक्टोनिक के हिसाब से मैग्मा का क्या हो जाता है, प्लेट के पिघलने से जो है मैग्मा का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार से जो है यहाँ पर फिर से क्या हो जाता है, ज्वालामुखी इत्यादि की क्रियाएं होती हैं, यानी कि अभिसरण माना है यहाँ पर इस प्लेट के आसपास। तो ये तो था पैसिफिक ओशियन के बारे में। थैंक यू।